ट्रंप का अमेरिका, जो कि कुछ हफ्तों पहले तक भारत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के कुछ बड़े बोले अधिकारियों ने भारत को बर्बाद करने की धमकी दी थी। लेकिन अब उसी अमेरिका के व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठे अधिकारियों को अमेरिका के ही कुछ बड़े सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका को ही आईना दिखाते हुए व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठे अधिकारियों को नसीहत देते हुए कह दिया कि अब समय आ चुका है कि अमेरिका को भारत के साथ में रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट करना चाहिए। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को एक ऐसा सबक मिला कि अब उसी अमेरिका को मिसाइल और हथियारों के मामले में भारत के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट करने की सलाह दी जा रही है जिसके बारे में बड़े बोले ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अमेरिका के सबसे बड़े थिंक टैंक CSIS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन बी अल्टरमैन ने ABC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका भले ही पावर के रैंकिंग में नंबर 1 पर है, अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी अमेरिका बदलते युद्ध के परिभाषा को समय पर समझ नहीं पाया। जॉन बी अल्टरमैन ने भारत पर बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना और अमेरिकी पेंटागन के बड़े अधिकारियों ने 2019 में ही व्हाइट हाउस को रिपोर्ट सौंपी थी कि बदलते युद्ध के माहौल में केवल सुपर पावर हथियारों से काम नहीं चलेगा। ऐसे में अमेरिका को भारत के साथ में रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट जैसे समझौतों पर काम करना चाहिए, लेकिन अमेरिका आज तक ऐसा नहीं कर पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस प्रकार के एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ और अमेरिका को इससे क्या फायदा मिलता। बता दे, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो फिर अमेरिका के लिए भारत के डिफेंस कंपनियों से या भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से सस्ते मिसाइल के कंपोनेंट्स और तकनीक को पाना आसान होगा। और अब अमेरिका को समझ में आ रहा है कि सस्ती मिसाइलें क्यों आवश्यक है। दरअसल खुद अमेरिका के ही अपने रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अमेरिका के एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत में ईरान 300 से 400 किलोमीटर के रेंज के लगभग 400 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है और ईरान प्रतिदिन केवल 10 या 20 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके भी युद्ध को लंबा चला सकता है। लेकिन यहाँ पर ईरान की नीति कुछ हटके है। ब्रिटेन के सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान प्रतिदिन केवल 10 या 20 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ में 70 से 80 ड्रोन इस्तेमाल करे तब भी युद्ध को कई महीनों तक चला सकता है और अमेरिका के महंगे हथियार इस लंबे युद्ध को संभाल नहीं सकते। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका पहले ही अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का एक बड़ा भंडार यूक्रेन को दे चुका था। ऐसे में अमेरिका के पास खुद के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ गई, वहीं इनका उत्पादन भी तेजी से नहीं होता और अमेरिका के लिए मिसाइलों के कम पड़ने का मतलब हुआ कि अमेरिका को अपने युद्धपोत को बचाने के लिए समुद्र में पीछे हटना होगा। लेकिन अब अमेरिकी जानकार यह मानते हैं कि ईरान युद्ध अमेरिका के लिए एक सबक है कि अमेरिका को केवल क्वालिटी या सुपर हथियार ही नहीं बल्कि सस्ते और मास फायरिंग वाले मिसाइलों पर भी फोकस करना होगा और भारत के पास में वह सस्ती और अच्छी तकनीक मौजूद है जहां डील या एग्रीमेंट करके अमेरिका फायदा उठा सकता है। हालांकि अमेरिका को भारत की आवश्यकता है, लेकिन ट्रंप अपने घमंड में इस बात को कब समझेंगे यह देखना होगा।